हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्य पत्र 2 सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8वीं का। तो सबसे पहले स्रोत आधारित प्रश्न, जिसमें हमें एक स्रोत दे रखा है और उसे पढ़कर हमें पहले 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, जैसा कि हमने पढ़ा। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सारे मुगल सूबेदार शक्ति बढ़ा लेते, अपनी उनकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है राजा के मरने से। और जो बड़े बड़े जमींदार और सूबेदार थे वो अपनी अपनी रियासतें कायम कर लेते हैं, अपनी अपनी रियासत बचा लेते हैं, कायम कर लेते हैं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासतें सामने आने लगी, जैसे जैसे रियासतें सामने आने लगी, नई नई अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में वे नहीं रह सकी। इधर क्या हुआ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में तक जो राजनीतिक क्षितिज में अंग्रेज आ चुके थे। 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने पूर्व में व्यापार का चार्टर जो था वो पा लिया था। इसके अनुसार क्या था, कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया था, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं लगा सकती। और इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर इलाकों को खंगाल खंगोल कर नई नई सस्ती सस्ती चीजें लेती और यूरोप में महंगी महंगी कीमतों में बेचती। अब प्रश्न, शक्तिशाली मुगल शासकों में आखिर मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ शक्तिशाली क्षेत्र राज्यों को उदय हुआ, क्योंकि परवर्ती मुगल शासक जो आने वाले मुगल शासक थे वो कमजोर भी थे और क्षेत्रीय शासक अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे थे और हो भी गए थे। तो ए और बी दोनों। पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया था। किसके लिए, किससे व्यापार करने के लिए? भारत से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार का एकाधिकार किससे प्राप्त हुआ? एलिजाबेथ वन से। अब क्वेश्चंस, किन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम लिखे जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत लिया था। तो कौन कौन से देश से? सतारा, झांसी, नागपुर आदि। मराठा संघ में पेशवाओं की क्या भूमिका है? पेशवा ने सर्वोच्च प्रशासनिक पद संभाला और मराठा संघ को भी नियंत्रित किया। तो 7वां प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रशासनिक सुधार लिखिए। उप सूबेदारों को हटाना और अंग्रेजी कलेक्टरों की नियुक्ति। कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना। अब आगे, बक्सर के युद्ध से क्या महत्व मिला? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने जीत लिया किस किस को? बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को, और स्वामी के रूप में वहां स्थापित कर लिया अपना राज्य। इसने उन्हें अवध और मुगल सम्राट पर राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण दिया। इसलिए इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तैयार किए गए सहायक गठबंधन के प्रावधानों की व्याख्या करें। अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले एक भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्हें ब्रिटिश सेना के भरण पोषण को लिए भुगतान भी करना पड़ेगा। बदले में अंग्रेज किसी भी विदेशी हमले या आंतरिक विद्रोह के खिलाफ भारतीय राज्य की रक्षा करेंगे। 10वां प्रश्न, पूर्व के साथ व्यापार का एकमात्र अधिकार के चार्टर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो क्या लाभ हुआ? इस चार्टर के हिसाब से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्री व्यापार कर सकती थी भारत से, बाकी कोई भी देश नहीं कर सकता था।
तो इससे उनको बड़ा ही फायदा हुआ। वो सस्ते रेट में सामान खरीदते और भारी लाभ पर बेचते। तो इस तरह से ये करी जाएगी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।